चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमारी जो यूनिट है वो चल रही है, हमारी 4th यूनिट टीचर एजुकेशन चल रही है और उसमें हमारा 11th लेक्चर है ये टीचर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स। तो every profession has its own professional ethics and are also referred as code of ethics which entails a set of do's and don'ts। यानी कि हर प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन होता है उसका अपना एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, नैतिक नियम होते हैं और उनमें कार्य करने वाले को उन नैतिक नियमों का पालन करना होता है। वहाँ कुछ इस तरह से जो वहाँ करने डूज एंड डोंट्स हैं उनको फॉलो करना होता है। और प्रोफेशनल एथिक्स प्रोवाइड सर्टेन ब्रॉड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट ए टीचर मस्ट फॉलो। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं कंडक्ट के, जिनको टीचर्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। एथिक्स टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स, अब इनको कुछ एथिक्स हैं जो सबकी तरफ हैं। तो सबसे पहले तो है हमारा एथिक्स टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा एथिक्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। फिर है हमारा थर्ड एथिक्स टुवर्ड्स कलीग्स। फिर है हमारा फोर्थ एथिक्स टुवर्ड्स ऑथोरिटीज। ठीक है। फिर है एथिक्स टुवर्ड्स सोसाइटी। फिर है, ये हो गया आपके 5 एथिक्स। क्या हो गया आपके? 5 एथिक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले एथिक्स को। पहला जो एथिक्स है उसको शुरू करते हैं। एथिक्स टुवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति। तो रेस्पेक्ट सबसे पहले आएगा हमारा कथनी और करनी में एकता। एक टीचर को अपनी कथनी और करनी में एकता रखनी चाहिए, यानी कि कह कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे हैं। कि बच्चों को तो कह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए और स्वयं वे उसी कार्य में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आचरण के प्रति दायित्व। टीचर को जो अपना आचरण है उसके प्रति दायित्व, जो वो कार्य करता है, मान लीजिए कोई गलत भी कार्य हो जाता है, सभी इंसान है, हो जाता है, तो उसके प्रति उसको उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि हाँ मुझसे ही गलती हो गई। तीसरी है काम एंड कम्युनिटी बाय टेम्परामेंट। उनका जो टेम्परामेंट है टीचर का वो जो है काम होना चाहिए, एकदम गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, एकदम काम होना चाहिए। काम जहाँ गुस्से दिखाने का आए, मतलब मौका आए वहाँ दिखाए भी। मान ली बच्चे ने कुछ गलती कर, थोड़ा बहुत डांट डपट कर दी, लेकिन जो है अमूमन उनका जो है काम एंड क्या होना चाहिए? टेम्परामेंट। कम्युनिटी मतलब कि आपस में बातचीत करने वाला होना चाहिए, मतलब सहजता वाला, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने वाला, है ना, ऐसा होना चाहिए। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू स्टडी, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इनके द्वारा उनको स्टडी होते रहनी चाहिए। जैसे ट्रेनिंग बताया था ना, जैसे इन सर्विस टीचर एजुकेशन की, इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनकी जो एजुकेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, वर्कशॉप होती है, इस तरह से रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं, इस सब में इन्वॉल्व रहना चाहिए, करना चाहिए। परफॉर्म देयर ड्यूटी, और पूरी करनी चाहिए अपनी ड्यूटी को। अपनी जो परफॉर्म है ड्यूटी फॉर्म ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिसेस, रिसर्च वर्क,
और जो है विद डेडिकेशन के द्वारा सारा रिसर्च वर्क अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। ड्यूटी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ अपना कार्य करना चाहिए। फिर है नॉट इंडल्ज इन प्लेगरिज्म में इंडल्ज नहीं रहना चाहिए, है ना। और अनएथिकल बिहेवियर में भी उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वाइल टीचिंग एंड रिसर्च। जब वो टीचिंग कर रहा है अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, टीचर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अबाइड बाय द एक्ट स्टैट्यूट ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी के जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करना चाहिए। स्टैट्यूट और क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस, उनके जो ऑर्डर है, नियम कानून है, उनका पालन करना चाहिए यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और एथिक्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के प्रति क्या एथिक्स होना चाहिए टीचर्स की। सबसे पहले तो होना चाहिए कि कभी भी टीचर को भेदभाव जेंडर वाइज, कास्ट वाइज, क्रीड वाइज, रिलीजियस वाइज ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इम्पार्शियल रहना चाहिए टीचर से जब भी डील करें बच्चों के साथ में, तो उन्हें इम्पार्शियल रहना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, है ना। रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ स्टूडेंट्स और ओपिनियन उनकी जो है ओपिनियन को भी सराहना चाहिए जो ओपिनियन देते हैं। अबाउट देयर तो हो गया फोस्टर एमंग स्टूडेंट्स, और क्या करना चाहिए फोस्टर एमंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टूडेंट्स की। फोस्टर अमंग द, क्या क्वालिटी फोस्टर करनी चाहिए, क्या क्वालिटी फोस्टर करनी चाहिए उनके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना। और जो है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, खोज की इंक्वायरी करनी, साइंटिफिक अप्रोच एंड आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना, लोकतंत्र की भावना, सोशल जस्टिस की भावना, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव एंड, है ना, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में भी उनको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। ये जो हमें हमारी कॉम्पिटिशन होती है ना, जहाँ सामाजिक ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमें बताया जाए, हमें सिखाया जाता है कि आपको इनका जानकारी होना चाहिए। टीचिंग के भी जो होते हैं हमें टेस्ट वगैरह, उनमें सब चीज़ों की जानकारी हमें पढ़ने हम पढ़ते हैं ना। टेस्ट जब मान लो कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उन सब सब्जेक्ट को पढ़ना होता है ना, तो वो उनका मतलब है कि टीचर को ये सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। बी अनबायस्ड वाइल स्टूडेंट्स असेसमेंट और मेरिट, और जब असेसमेंट कर रहे हो विद्यार्थी को गुणों का आकलन कर रहे हो टीचर, तो उनको बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड रहना चाहिए। बी ऑब्जर्वेबल टू द स्टूडेंट्स इवन बियॉन्ड योर क्लास, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब एक जो टीचर है उसको ये नहीं है कि आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तभी आपको उसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देना है। आप क्लास से बाहर भी जब कभी बच्चा पूछने जाता है क्लास से बाहर, मान लीजिए आप कहीं ग्राउंड में बैठे हुए हैं, है ना, तो आप अगर जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है आपसे या कोई अपनी समस्या आपके सामने लेकर आता है, तो आपको तब भी उसकी समस्या का समाधान करना होता है, ठीक है। बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स इवन बियॉन्ड योर क्लास आवर्स, ठीक है। एनकरेज द स्टूडेंट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज एंड नेशनल गोल्स, हमारे राष्ट्र जो हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमारे धरोहर क्या हैं, उनके प्रति बच्चों के अंदर क्या करनी चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए उन सब चीज़ों के प्रति, ठीक है। जैसा कि हमारा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 1947 तक विकसित भारत को करने का जो है लक्ष्य बनाया है, तो उनमें हमें साथ देना चाहिए अपनी सरकार का, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम इंसाइटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स, कलीग्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अलग रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, कभी भी एक दूसरे के प्रति विषमता की, मतलब ऐसे ना कैसी भावना, इंसाइटिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट देयर स्टूडेंट्स, कलीग्स, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनको उकसाना नहीं चाहिए अगेंस्ट ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, उनके कलीग्स के अगेंस्ट, या फिर क्या नाम है साथ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, या फिर मैनेजमेंट के अगेंस्ट, उनको टीचर को भड़काना नहीं चाहिए किसी भी बात पर, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है ये। एथिक्स टुवर्ड्स कलीग्स, अब क्या है कि एथिक्स टुवर्ड्स कलीग्स, अपने साथियों के साथ, जो टीचर जहाँ पढ़ा रहा है उसके साथ में और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ में उनका जो है व्यवहार कैसा हो, है ना, जैसे ट्रीट कलीग्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हमेशा उनके साथ में रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में ही व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। नॉट इंडल्ज इन मेकिंग कोई भी झूठे एलिगेशन अपने जो है साथ वाले काम करने वालों पर लगाना नहीं चाहिए।
करें, थोड़ा अच्छी तरीके से बात करें। रिफ्रेन फ्रॉम एग्जिबिट बायस विद रिगार्ड टू, और मान ली साथ में हर तरह की जाति के, धर्म के, क्रीड के, रिलीजन के, है ना, हर तरह के, रेस के, जेंडर के, जैसे मान ली लड़के भी हैं, लड़कियां भी, मतलब महिला भी हैं, पुरुष भी, जाति भी के भी भिन्न हो सकते हैं सब, लेकिन उनको हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें उनसे समानता से ही व्यवहार करना है। एथिक्स टुवर्ड्स ऑथोरिटीज। अब ऑथोरिटीज का जैसे कि कोई ऑथोरिटी, जैसे कोई किसी कोई समझ, कोई जो कुछ बना रही, रूल्स रेगुलर कुछ बना रही है, मान लीजिए, है ना, जो उनके पालन, जो उनके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको एडहर करना चाहिए, यानी एडहर स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जो वह रूल्स और रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन बनाता है उनको, ठीक है। और जो है, यदि आप फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको दूसरी जगह कार्य नहीं करना है। यदि आप फुल टाइम कहीं काम कर रहे हैं तो आपको फुल टाइम वहीं पर देना है, दूसरी जगह कार्य करना नहीं है। इसलिए कि छुट्टी अगर आपको लेनी है तो पहले से इन्फॉर्म करना होगा, अपने जो आपके सीनियर होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है जब छुट्टी लेते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पॉलिसी, अगर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जैसे पॉलिसी अपने अंदर की कोई पॉलिसी मेकिंग में आपका साथ मांग रहा है, आपकी सलाह मांग रहा है, तो आपको उनको देनी भी चाहिए। और जब वे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे तो लेनी चाहिए, और जब वे आपको छोड़ने के लिए कहते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। एथिक्स टुवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स की है, पेरेंट्स के प्रति भी है एथिक्स, ध्यान रहेगा आपका। पेरेंट्स, पेरेंट्स या गार्जियन, गार्जियन है, या गार्जियन के प्रति, पेरेंट्स और गार्जियन के, पेरेंट्स के, मान लीजिए एथिक्स का, मान लीजिए कोई किसी इंस्टीट्यूशन में, जिसमें यह आपको किसी भी काम इंस्टीट्यूशन में काम करने से पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं क्या वहाँ इस तरह का माहौल है कि जैसे बच्चे के कोई समस्या आ गई, बच्चों को कोई प्रॉब्लम कॉलेज के अंदर ही आ गई, कॉलेज मतलब स्कूल के अंदर आ गई, पढ़ाई से संबंधित आ गई, टीचर से संबंधित आ गई, कलीग से संबंधित आ गई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, फीस से संबंधित आ गई, कोई भी समस्या उनके सामने आ गई है तो वो उनके सामने जाकर के समस्या का समाधान कर सके, वो जो इंस्टीट्यूशन है वो समस्या का समाधान कर सके उनका, ठीक है। कोई भी शिकायत लेके आते हैं तो पहले वो समस्या का समाधान कर सके। ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपको काम करने से पहले ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जान लेना चाहिए, ठीक है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग करानी चाहिए, है ना, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। इससे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चा इस तरह का व्यवहार है बच्चे का, टीचर भी बताते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है या उसको और सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। एथिक्स टुवर्ड्स सोसाइटी, अब टीचर शुड रिकॉग्नाइज, एथिक्स टुवर्ड्स सोसाइटी, अब क्या करना है, टीचर शुड रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन इज, टीचर को यानी हमने मान लीजिए हमने बीएड की ट्रेनिंग कर ली और हम टीचर बन गए, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि खाली मतलब कि कोई वो मिल गया हमें, हमारा को तो काम यह है कि हमने जो शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, यानी कि शिक्षा के लिए आइए और सेवार्थ के लिए, सेवा ही हमारा धर्म है, टीचर का धर्म है सेवा, और इसको टीचिंग को भी सेवा धर्म ही मानना चाहिए कि सेवा का धर्म मानना चाहिए, टीचर को भी, है ना, सेवा मानना चाहिए। सोशल प्रॉब्लम के बारे में अवेयर रहना चाहिए टीचर को, ये नहीं है कि खाली अपने स्कूल से संबंधित कोई सामाजिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें आपको पूछा जाता है कुछ, तो उसके बारे में भी आपको अवेयर रहना चाहिए कि ये समस्या आजकल चल रही है ना। परफॉर्म फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो हमारे नागरिकता की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाना चाहिए, है ना, उनको भी निभाना चाहिए। रिफ्रॉम्स फ्रॉम दोज एक्टिविटीज विच टेंड टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, और उन एक्टिविटीज़ जैसे कहीं आंदोलन में भाग लेना, कहीं इसमें जो नफरत फैलाते हैं ऐसे तत्वों से दूर रहना चाहिए, ऐसे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन के कार्य करने चाहिए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसी के ऊपर चलना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, क्योंकि सभी तरह के लोग बच्चे आते हैं वहाँ, है ना, सोशो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में भी फर्क हो सकता है, पॉलिटिकल सोच में भी फर्क हो सकता है, सब तरह के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ये अब है इसमें ये
बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। यानी कि सबसे पहले तो साउंड हेल्थ और साउंड मेंटल हेल्थ एंड साउंड फिजिकल हेल्थ टीचर की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ है ना, हेल्थ और जो अपनी मानसिक है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, साउंड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, पहला तो ये हो गया। और दूसरा पर्सनल फैक्टर में हो गया टीचर को सेल्फ रेस्पेक्ट भी आनी चाहिए। यानी कि टीचर को कहीं अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है, कहीं अपमानित होता है, तो वहाँ कार्य करना नहीं चाहिए, उसे सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने बनाए रखना चाहिए, उसे नौकरी को तुरंत छोड़ देनी चाहिए। इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन, उनको हमेशा अपने आंतरिक मोटिवेशन के साथ जीना चाहिए। जॉब सेटिस्फेक्शन, जहाँ काम कर रहा है वहाँ यदि तनख्वाह थोड़ी बहुत कम भी है और जो है कार्य में अपने कार्यों का 100% देना चाहिए और जॉब से सेटिस्फाई रहना चाहिए। द राइट और जॉब करते समय उस इंस्टीट्यूशन के प्रति, बच्चों के प्रति और क्या नाम है कलीग्स के प्रति अपना जो है एटीट्यूड है वो राइट रखना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, राइट एटीट्यूड और राइट एप्टीट्यूड भी रखना चाहिए। सेल्फ एफिशिएंसी, उनकी आप यानी कि जो सब सेल्फ एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है पर्सनल फैक्टर में, क्या जरूरत पड़ती है कि जैसे सेल्फ एफिशिएंसी ऐसे पड़ेगी, एफिशिएंसी। मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट दिया गया है तो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए पूरे अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए सब्जेक्ट को, कंटेंट को, तब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। यानी कि जो सब्जेक्ट है उस एडिक्वेट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी और आउटकम जो है क्या होना चाहिए, आउटकम जो है वो अच्छा हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द टीचर हु शुड हैव द नॉलेज इन, और इन सब के अलावा अगर किसी के पास में इनोवेशन, आईसीटी और इनका क्या नाम है नई नई इनोवेटिव मैथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग की अगर किसी को नॉलेज है तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाती है, उससे तो टीचर बहुत ही अच्छा सा पढ़ाता है। ठीक है, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्किल्स में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बातचीत करने का तरीका। स्टूडेंट्स के साथ जब व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं तो उन्हें अंदर भी उनके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर रेस्पेक्ट भी होना चाहिए टीचर के प्रति और अपनापन भी होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, जो हम जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं वो थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज थोड़ी धीमी होनी चाहिए। फैमिलियर विद डिफरेंट ट्रांजेक्शन मेथड्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो डिफरेंट हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जैसे अभी मैंने पिछले उसमें मैंने पढ़ाया था आपको एक्सपीरियंस इन लर्निंग, है ना, और जो एक्सपोजिटरी टेक्निक मेथड पढ़ाए थे तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ए टीचर शुड बी रिसेप्टिव एंड एडेप्टिव। रिसेप्टिव की मान लीजिए कोई समस्या लेकर स्टूडेंट आ रहा है या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी बात, स्टूडेंट कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट जो छोटे होते हैं हम ना, हमसे उम्र में कुछ छोटे होते हैं तो बड़े भी होते हैं, वैसे तो आजकल तो नेट पढ़ना है तो बड़े भी हैं, लेकिन जो है कि बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे वह कोई समस्या लेगा तो आपको उस समस्या को ग्रहण करने के लिए भी आतुर रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कोई समस्या लेगा है तो आपने उसको मना कर दिया कि हम इसको समस्या को नहीं देख सकते। नहीं, शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या या कलीग से संबंधित या अपने स्टूडेंट्स आसपास अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उससे संबंधित कोई भी समस्या ले, आपको रिसेप्टिव होना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से रिसेप्ट करना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए और एडेप्टिव, और अपने व्यवहार को भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की जो आपके अंदर क्षमता है वो होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एक्सेस टू रिसोर्स, अब क्या है, और जाते हैं हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एक्सेस टू रिसोर्स, है ना। आप इनका इसका क्या मतलब है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एक्सेस टू रिसोर्स। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये है कि यदि कोई टीचर आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे अपने एजुकेशन बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको टाइम पर छुट्टियाँ और उसको कुछ हम सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। ठीक है, जैसे मस्ट बी सपोर्टिव एंड एंश्योर एंड ग्रेट टीचिंग टू पार्टिसिपेट इन स्किल, और उनको इंस्टीट्यूशन से पार्टिसिपेट करें। जैसे मान लीजिए 6-7 दिन के लिए कोई प्रोग्राम है तो उनकी जो छुट्टी वो लेते हैं प्रोग्राम में, जब ज्वाइन करते हैं वहाँ जाकर प्रोग्राम अटेंड करने जाते हैं तो उनकी यानी कि उनकी तनख्वाह काट ली है, उस तरह का उनका डर भय पैदा हो जाएगा, तनख्वाह कट जाएगी तो हम नहीं जा पाएंगे। कोई भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ये हैंडल करनी चाहिए, इन समस्याओं को ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे एक जान पहचान में थे कि उनकी जो
प्रिंसिपल थे वो जब छुट्टी लेते थे पढ़ने के लिए तो वो बहुत उनको मतलब वो करते थे, परेशान करते थे, छुट्टी टाइम पे नहीं देते थे, तो वो एग्जाम नहीं दे पाते थे, मतलब इस तरह से करते थे, तो वो उनको बाधा बनते थे उनके प्रोग्रेस में। तो इस तरह का माहौल इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए कि एडुकेट प्रोविजन ऑफ उनके पास, अब टीचर के पास क्या होना चाहिए, क्या मुहैया कराना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को, एडुकेट टीचिंग एड्स, ठीक है, टीचिंग लर्निंग एड्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्टिव है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मुझे सामान होते हैं, जब मेज है, कुर्सी है, बोर्ड है, जो भी जिससे टीचर पढ़ाता है, लैपटॉप की अगर वो है वहाँ पर लैपटॉप या स्मार्ट बोर्ड, दुनिया जितनी भी हमारे पास जो है आजकल की नई टेक्निक्स हैं, उन सबका जो है उनको क्या कराना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए, उनको जो है वो करानी चाहिए, मुहैया करानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ना चाहता है टीचर, तो कोरस्पोंडेंस कहीं सुविधा है तो उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए। इस तरीके से प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारा, यानी कि टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, ये थे जो मैंने आपको बताए हैं। कल करेंगे हम ICT इन टीचर एजुकेशन वाला टॉपिक करेंगे हम कल, ठीक है, और अब कर लेते हैं हम, ठीक है, कल ही करेंगे हम PYQ एंड 20 PYQ कल करेंगे, और ICT इन एजुकेशन, इन टीचर एजुकेशन वो करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।